हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बने हुए एक प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा जिसका नाम है क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले हम इसका वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के यूज़र रहेंगे। एडमिन का लॉगिन एडमिन रहेगा और क्लाइंट रहेगा। ठीक है, दोनों के अलग अलग लॉगिन पेज यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एडमिन दिखाता हूँ। एडमिन के क्या क्या वर्किंग है वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो एडमिन देख सकता है टोटल क्लाइंट्स कितने हैं। डैशबोर्ड पे ये सब काउंट होके आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स, टोटल सर्विसेज, जो भी कंपनी है वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो नंबर ऑफ सर्विसेज यहाँ पे आएगी। एंड कितना सेल हुआ है यस्टरडे में, आज की डेट में, वो सब काउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर आपकी कंपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। सर्विस का नाम, प्राइस कितना है, और मैनेज सर्विस में आपने जो भी सर्विसेज ऐड की होंगी तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि हम वेब डेवलपमेंट का सर्विस देते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट का सर्विस देते हैं। तो जो भी सर्विसेज हम देते हैं वो डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, आप इनको एडिट भी कर सकते हो, कुछ भी आपको चेंज करना है, प्राइस चेंज करना है। मैंने इसको 7000 कर दिया तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वापस मैंने इसको 5000 कर दिया। तो जितना भी हम जो भी यहाँ पे हम अपडेट करेंगे तो अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके, कोई नया सर्विस ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट या जो भी हमें देना हो। ठीक है, या फिर हमने लिख दिया लोगो डिज़ाइन। हमारी सर्विस, हमारी कंपनी जो है ये वाली सर्विस भी देती है। तो ऐसा हमने लिखा और कुछ भी मैंने यहाँ पे चार्जेस डाल दिए। ठीक है, तो ये सर्विस जो है ऐड हो गया। ओके, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। कोई भी नया क्लाइंट होगा तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल उसका डाल सकते हैं कि क्लाइंट जो है अकाउंट उसका एक्टिव है, इनएक्टिव है, या फिर वो कॉन्टैक्ट है या लीड है या अननोन है, वो सब हम डाल सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारे कॉन्टैक्ट में है या लीड से आया है, वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर ये पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के आप सबमिट करोगे। उसका अगर कुछ वेबसाइट वगैरह है वो सारी चीज़ें डाल के आप सबमिट करोगे तो आपका क्लाइंट ऐड हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर क्लाइंट अगर कुछ भी सर्विस लेता है तो यहाँ से हम उसको सर्विस दे सकते हैं। जैसे इस क्लाइंट ने सपोज हमसे दो सर्विस ली, एक इसने हमसे लिया पीएचपी डेवलपमेंट और एक ले लिया इसने हमसे एसईओ। ठीक है, तो इसका जो भी टोटल होगा, है ना, जैसे मैं तीन यहाँ पे लेता हूँ, सपोज तीन ले लिए मैंने। ठीक है, तो जो भी टोटल होगा वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐड किया तो ये देखो तीन सर्विस मैंने दी थी तो ये तीनों सर्विस के नाम आ गए और जो भी इसका टोटल हुआ वो भी यहाँ पे आ गया। यहाँ से हम इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं एंड यहाँ से भी हम इनवॉइस नंबर डाल के भी इनवॉइस को, ये तो सारी इनवॉइस हमें दिखेंगी, उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। एंड इनवॉइस नंबर डाल के हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो इनवॉइस नंबर यहाँ पे रेंडमली जनरेट हो रहा है ये कंपनी नेम है, अभी मैंने कुछ भी डमी डाल दिया है। क्लाइंट का जो भी कंपनी का नाम होगा वो, और क्लाइंट का जो भी नाम है वो। ठीक है, जो भी इनवॉइस नंबर तो रेंडमली मैंने जनरेट करवाया है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो जनरेट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज़र हमारे पास सर्च होके आ जाएगा एंड उसका डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको क्लाइंट दिखाता हूँ। क्लाइंट को ऐड करने का काम एडमिन का रहेगा एंड उसके बाद यहाँ से हम अब हम देखते हैं जो क्लाइंट है
उसका क्या क्या वर्किंग रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लाइंट का डैशबोर्ड आ गया, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा और यहाँ पे यूज़र का नाम आएगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी रैंडमली डाल दिया था, डमी, तो वो आपको दिख रहा है। आप जो भी कंपनी का नाम डालोगे क्लाइंट ऐड करते समय, मल्टीपल क्लाइंट्स हम ऐड कर सकते हैं। कंपनी में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, तो उनको आप ऐड कर सकते हो। वो हमसे कौन कौन सी सर्विसेज लेते हैं, तो उन सब का इनवॉइस क्लाइंट खुद भी देख सकता है यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे, एंड उसका डिटेल वगैरह देख सकता है, प्रिंट कर सकता है, इनवॉइस को सर्च भी कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड में मैंने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया है, और बैक एंड में मैंने पाइथन, डीजेंगो, और डेटाबेस हमने एसक्यूएलाइट यूज़ किया है। अगर आप इसका सोर्स कोड परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड आप चाहो तो मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल भी आपको मेरी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।